क्या इस समय यानी कि अक्टूबर में एडेनियम की रिपोर्टिंग कर सकते हैं? आज के वीडियो में इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं और डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी और रंग बिरंगी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो एडेनियम की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप ये समझें कि रिपोर्टिंग क्यों करना है और रिपोर्टिंग के बाद पौधा कैसे रिएक्ट करता है। तो हम अक्सर रिपोर्टिंग तब करते हैं जब पौधा रूट बाउंड हो गया हो, उसकी जड़ें नीचे गुच्छा बन गया हो, नीचे मिट्टी बची ही ना हो और पोषक तत्वों की कमी हो गई हो। तो रिपोर्टिंग के द्वारा हम उससे नई मिट्टी देते हैं और कई बार जब लगता है उसका साइज ज़्यादा बढ़ गया है तो हम उसको नया पॉट भी देते हैं। हमेशा रिपोर्टिंग मैं तो तभी करती हूँ एडेनियम की जब इस पॉट में ये समा नहीं रहा, ठुस के भर गया, तो मैं इससे थोड़ा बड़ा पॉट दूंगी। आप देख रहे हैं ना, मेरे पॉट में बिल्कुल ठुस के भरा हुआ है, तो मैं थोड़ा बड़ा पॉट दे दूंगी, नया पॉटिंग मीडिया दे दूंगी और रिपोर्टिंग कर दूंगी। और साल 2 साल के लिए वो पौधा बिल्कुल उस नए पॉट में यानी कि नए घर में प्रसन्न रहेगा। फिर उसको अगर घर छोटा बढ़ने लगेगा तो हम फिर उसको थोड़ा बड़ा करेंगे, क्योंकि उसका आकार बड़ा हो जाता है, उसकी रूट बड़ी हो जाती है। और हम फिर जब ये कर रहे होते हैं ना रिपोर्टिंग, तब हम उसकी रूट भी प्रोन करते हैं, उसकी ब्रांच भी प्रोन कर देते हैं, मिट्टी भी बदल देते हैं, एक साथ सारा काम करते हैं। अगर हम रिपोर्टिंग करेंगे तो उसकी जड़ें खुलेंगी, हवा लगेगी और पौधा कुछ दिन के लिए मुरझा जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी, पत्ते भी झड़ सकते हैं। लेकिन एक 15-20 दिन के ब्रेक के बाद पौधा फिर से हरा भरा भी होगा और अच्छी ग्रोथ मिलेगा। तो अगर आप अक्टूबर में ये काम करते हैं, आप कटिंग नहीं भी कर रहे, तब भी अगर आप इसको पॉट चेंज कर रहे हैं, उसको फिर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपके ये जितने भी फ्लावरिंग है वो पूरी झड़ जाएगी, फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे। तो बस सीधा सीधा नियम ये है कि जब आपका पौधा बिल्कुल फ्लावरिंग पे ना हो, जिसमें फूल या फिर कम से कम फूल हो, तब आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बस कब नहीं करना है ये समझ लीजिए। बरसात में बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बरसात में एडेनियम में फंगस लगने का बहुत डर रहता है और वातावरण में इतना मॉइस्चर रहता है कि आप जब रिपोर्टिंग करते हैं तो अगर थोड़ी भी खरोंच लग गई पौधा निकालते रखते हुए, तो वहीं खरोंच में से फंगल अटैक पनप जाता है। तो बरसात में भूल कर भी नहीं करें, कितनी भी ज़रूरत हो तो भी। अगर गमला भी टूट गया है तो बहुत ही संभाल के कर सकते हैं, ताकि तने में, स्टेम में या रूट्स में कोई खरोंच न लगे, वरना बरसात में रिपोर्टिंग से बचना चाहिए। तो बस अब आप देख लीजिए कि आपके पौधों को कितनी ज़रूरत है। यदि आपको लगता है कि उसका पॉट बहुत छोटा हो गया है तो आप अक्टूबर में रिपोर्टिंग कर सकते हैं, पर उसकी जड़ों को ज़्यादा छेड़े नहीं, क्योंकि थोड़े दिन में ब्लूमिंग आने वाली है और आपकी ब्लूमिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, बाकी और पौधे को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसी प्रकार दिसंबर जनवरी बहुत सारी जब ठंड हो, कड़ाके की ठंड हो, तब भी रिपोर्टिंग से बचना चाहिए, क्योंकि पौधा स्लीप में चला गया, डॉर्मेंसी में चला गया। और इस सोए हुए पौधे को अगर आप बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो वो इरिटेट होगा और वो उसके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो बेहतर यही है, इसीलिए हिंदुस्तान में ये होता है कि फरवरी मार्च में करते हैं कि वो मौसम ऐसा होता है कि पौधा नींद से जागा होता है और नई ग्रोथ के लिए तैयार होता है। तो उस समय आप जब वो खुद ही नई ग्रोथ के लिए नेचुरली प्राकृतिक रूप से तैयार है, उस समय अगर आप उसको पॉट बदल देते हैं तो उसकी वो नई ग्रोथ भी हेल्दी आती है, बहुत ही अच्छी आती है। लेकिन रिपोर्टिंग केवल तभी करें जब आपका गमला छोटा पड़ रहा है, उसे नए मटेरियल की ज़रूरत है। अननेसेसरी रिपोर्टिंग क्यों करना है? मेरे ज़्यादातर पौधे फरवरी मार्च में बहुत खिलते हैं। आप अभी मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने पुराने वीडियो देखे होंगे, और नहीं तो आप जुड़े रहिए, देखेंगे। तो मैं फरवरी मार्च में भी देखती हूँ कि जब तक बहुत ज़रूरत नहीं है, मैं कई बार 2-2 3-3 साल
रिपोर्टिंग नहीं करती। लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि जो बहुत छोटे पौधे हैं, बहुत छोटे मतलब जो सीडलिंग हैं और उनको बड़ा पॉट देना है, तो उनके लिए रिपोर्टिंग के नियम अलग होते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी छोटी सैपलिंग है, छोटी पौध है, उसको कब कब कैसे कैसे रिपोर्ट करें। तो ये जो छोटी सैपलिंग है उसको भी बरसात में रिपोर्ट करने से बचना चाहिए, लेकिन आप उसे अक्टूबर में आराम से कर सकते हैं। और बेहतर ये है कि जो इस तरह की छोटी पौध होती है उसे अपरूट करते समय उसकी पूरी रूट्स निकाल के नहीं करें तो अच्छा है। मैं तो उसको चम्मच से दबा के चक्कू से उठा के निकालती हूँ और मिट्टी सहित ही दूसरे थोड़े बड़े पॉट में, क्योंकि ये इकट्ठी घनी है तो इनको अपना नया पॉट देना होता है, और आराम से दे देती हूँ। और जो मिट्टी बनाती हूँ उसमें फंगीसाइड साफ़ डालती हूँ, और पहली वाटरिंग जो करती हूँ उसमें भी साफ़ मिला देती हूँ। जिस तरह बड़े पौध को, बड़े प्लांट को हम पूरा अपरूट करके उसकी जड़ें धो देते हैं, धूप दिखाते हैं, वो सब नहीं करना है। और देखिए जैसे ये पौधा है, ये गमला टेढ़ा हो रहा है, कुछ दिन में ये टूट सकता है गमला। तो ऐसे जो पौधे हैं इन्हें हम कभी भी संभाल के कर सकते हैं। बरसात में क्या होता है, देखिए इसे अगर निकालेंगे तो निकालते में कहीं ना कहीं खरोंच आएगी, और बरसात में तो ऐसे पौधे से भी बचना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर सर्दियाँ वगैरह हैं, कुछ भी ऐसा है तो कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत को देखें। जैसे ये मेरे अब 4-4 इंची के गमले में लगे हैं। अब मैंने अभी किया, और कुछ लोग कहते हैं कि साल में 3 बार या साल में 2 बार रिपोर्टिंग कर दो, पौधा अच्छी ग्रोथ लेगा। ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मैं केवल तभी रिपोर्टिंग करती हूँ जब पौधे को ज़रूरत है। मुझे लगता है आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और अब आप चाहें तो अक्टूबर में कर सकते हैं रिपोर्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।